दोस्तों जरा सोचिए, हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच एक भारतीय युद्धपोत खड़ा है और अचानक उसके डेक से एक मिसाइल छोड़ी जाती है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पल भर में निशाना बना देती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस पल का असर? यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की नौसैनिक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। DRDO और भारतीय नेवी मिलकर इस साल के अंत तक ITCM इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का जहाज से लॉन्च टेस्ट करने जा रहे हैं। ITCM असल में निर्भय क्रूज मिसाइल का उन्नत और घातक रूप है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 1000 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता। सबसोनिक फाइटर मोड होने के बावजूद यह एडवांस एवियोनिक्स और इंडिजिनस RF सीकर के कारण दुश्मन के रडार को चकमा देती है। ट्रेन हैगिंग फ्लाइट प्रोफाइल इसे नियरली इनविजिबल बनाता है और दुश्मन को पकड़ने में असमर्थ करता है। ITCM की यही विशेषता इसे लंबी दूरी और समुद्री ठिकानों पर सटीक वार करने में सक्षम बनाती है। भारत ने ITCM को कई प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया है। सबसे पहले SLCM सबमरीन लॉन्चेड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण फरवरी 2023 में हुआ। इससे यह साबित हुआ कि हमारी पनडुब्बियां पानी के भीतर से भी लंबी दूरी पर हमला कर सकती है। इसके बाद LRACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर से हुआ। मोबाइल लॉन्चर से दागी गई मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीकता से भेदा और नेविगेशन सिस्टम की क्षमता को भी सिद्ध किया। एयर लॉन्चेड वेरिएंट अभी डेवलपमेंट में है। इसे IAF के सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों से लॉन्च करने की योजना है ताकि दुश्मन की सीमा में घुसे बिना लंबी दूरी का हमला किया जा सके। और अब सबसे अहम बात, शिप लॉन्चेड वेरिएंट की परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाली है। DRDO नेवी के लिए अस्थायी VLS वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम तैयार कर रहा है और भविष्य में नेवी पुराने रसिया UKSK सेल्स की जगह UVLM अपनाएगी। इससे ब्राह्मोस और ITCM दोनों मिसाइलें एक ही प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकेगी। यह परीक्षण सिर्फ लॉन्चिंग क्षमता के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य ITCM को युद्धपोत के मल्टी फंक्शन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ना है। इससे मिसाइल को रियल टाइम गाइडेंस मिलेगी और टारगेटिंग एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। इंडिजिनस RF सीकर पहले ही अपने प्रदर्शन से साबित कर चुका है कि यह नेवल स्ट्राइक में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो नेवी लगभग 200 LRACM मिसाइलें खरीदेगी जिसकी लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए होगी। यह सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि भारतीय साइंटिस्ट और डिफेंस इंडस्ट्री पर भरोसा जताने वाला कदम है। ITCM केवल हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक असर की। चीन की नेवी के पास लगभग 730 वॉरशिप, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 70 सबमरीन हैं, जबकि भारत के पास 293 वॉरशिप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 16 सबमरीन हैं। संख्या में हम पीछे हैं, लेकिन ITCM जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से हम क्वालिटी एज हासिल कर सकते हैं। यह पाकिस्तान की सीमित नौसैनिक जहाज के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ITCM उनके समुद्री ठिकानों और जहाज़ों को तुरंत निशाना बना सकती है। आने वाले समय में ITCM भारतीय नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी का प्रतीक बनेगी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है ऐसी ताकत जो सिर्फ अपने तट की रक्षा नहीं करती बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मौजूदगी और ताकत दिखा सके। ITCM के आने के बाद भारतीय युद्धपोत पूरी दुनिया में अपनी ताकत का संदेश देंगे। यह मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और नौसैनिक शक्ति का संदेश पूरी दुनिया को देगा। इसके अलावा ITCM का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि यह भारत की नौसैनिक सिद्धांत को बदल देगा। अब नेवी की लंबी दूरी पर और सटीक वार करने की क्षमता मिलेगी। कंबाइंड ऑपरेशंस में यह अन्य मिसाइल्स और एयर पावर के साथ मिलकर दुश्मन की हर राजनीति को बेअसर करके यह मिसाइल हमारी समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को मजबूत करेगी। दोस्तों, ITCM केवल मिसाइल नहीं है, यह आने वाले भारत की तस्वीर है। आत्मनिर्भरता, मजबूत और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ITCM भारतीय नेवी को चीन और पाकिस्तान जैसी सैनिक शक्तियां से मुकाबला करने लायक बनेगी
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।